अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हमने अपने चैप्टर में 6 इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्विक स्टडी 6.6 और 6.7 सॉल्व करनी है। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी क्विक स्टडी 6.1, 6.2 और 6.3 हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच करनी है या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या आपने मेरे चैनल बुज़दार ट्यूटोरियल्स पे जाए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 6 के नेम से। तो आपको सब वीडियो जो भी चैप्टर 6 से रिलेटेड होंगी वो मिल जाएंगी। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो आपने पेज नंबर 249 खोल लेना है और चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्विक स्टडी 6.6 सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ क्राफ्ट्स गैलरी अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द हैंडमेड गिफ्ट्स। क्राफ्ट्स गैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूटर है हैंडमेड गिफ्ट्स का, ऑपरेट्स आउट ऑफ द ऑनर जेनी फिन्स हाउस। जेनी फिन्स का हाउस, उसमें वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड जेनी रिपोर्ट्स शी हैज़ 150 यूनिट्स इन हर बेसमेंट। अब उसकी बेसमेंट में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 1500 यूनिट्स हैं स्टोर किए हुए। उसके बाद उन्होंने कहा है 30 ऑफ विच वर डैमेज्ड बाय द वाटर एंड कैन नॉट बी सोल्ड। अब वो डैमेज हो चुके हैं, तो वो हमने क्या करने होंगे, लेस करने होंगे। 30 यूनिट्स कितने हैं, डैमेज है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड शी आल्सो हैज़ अनदर 250 यूनिट्स इन हर वैन रेडी टू डिलीवर पर कस्टमर ऑर्डर टर्म्स FBO शिपिंग पॉइंट। अब वो क्या कहते हैं कि हमारे पास यूनिट्स इन ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हमने हमारी वैन में जो यूनिट्स पड़े हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो कितने यूनिट्स हैं, 250 यूनिट्स हैं। ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ एंड अदर 70 यूनिट्स आउट ऑन द कंसाइनमेंट टू अ फ्रेंड हु ओन्स अ रिटेल स्टोर। अब वो क्या कहते हैं कि यूनिट्स इन कंसाइनमेंट भी हमारे पास कितने हैं, 70 हैं। ये भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हाउ मैनी यूनिट्स शुड द जेनी इंक्लूड कंपनीज पीरियड एंड इन्वेंट्री। अब हमने एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। तो एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए हम जो चीज़ हमारे पास, जो चीज़ अब जैसे कि आप जानते हैं जो चीज़ डैमेज हो जाती है वो हम अपनी इन्वेंट्री से निकाल देते होते हैं। तो जो चीज़ डैमेज हो गई थी वो हमने क्या कर दी थी, लेस कर दी थी। और यूनिट्स इन ट्रांसपोर्ट में मतलब हमारे पास ये यूनिट्स हमारे पास थे, ये भी यूनिट्स हमारे पास थे, और स्टोर इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास यूनिट्स है। तो 1500 को हम ऐड करेंगे, 250 को ऐड करेंगे, 70 को ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। और जो यूनिट्स डैमेज हो चुके हैं इनको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री वो क्या आ जाएगी, 1790 हमारे पास क्या आ जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी अपनी। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो क्योंकि आपने ज़रूर पूछना है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी क्विक स्टडी 6.7 की तरफ। क्विक स्टडी 6.7 में हमें क्या कहा गया है, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है हमें अ कार डीलर एक्वायर्स अ यूज्ड कार फॉर द 300 टर्म्स FBO शिपिंग पॉइंट। अब वो कार है वो एक्वायर करते हैं डीलर से, जो कि 3000 की टर्म्स है, उसमें FBO शिपिंग पॉइंट कहा गया। एडिशनल कॉस्ट इन द ओपनिंग एंड द offering the car for the sale include the 150 for the transportation in। वो 150 की उसके क्या एक्सपेंसेस हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इनके हैं, 200 इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, 50 क्या इंश्योरेंस, हमारे पास इंश्योरेंस ड्यूटीज़ और इंश्योरेंस ड्यूरिंग द शिपमेंट है। उसके बाद 25 एडवर्टाइजमेंट के लिए, 250 सेल्स स्टाफ सैलरीज़ के लिए। ये हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। और हमें क्या कहा गया है कि फॉर कंप्यूटिंग द इन्वेंट्री व्हाट कॉस्ट शुड बी असाइन टू द यूज्ड कार। अब वो हमें क्या कहते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, अपनी कॉस्ट फाइंड करनी है, जितनी कॉस्ट असाइंड होगी जो हम कार यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी कार की एक तो हमारे पास हमने इसमें देख लेना है कि पार्टिकुलर, सबसे पहले ये कॉलम्स बना लेना है पार्टिकुलर कॉस्ट का और एडिशनल एक्सपेंडिचर का, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर्स भी शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हमें कुछ ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस दिए हुए थे और स्टाफ सैलरीज हमें एक्सपेंस दिया गया था। ये हमारे पास क्या थे, एडिशनल एक्सपेंसेस थे, एडिशनल एक्सपेंडिचर से हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास क्या थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ऐड नहीं करते। तो
कार की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। कार की हमारे पास जो उन्होंने ख़ुद टर्म्स में 3000 की टर्म्स में ख़ुद बताई थी, और ट्रांसपोर्टेशन इन की हमने इसमें ऐड करनी होगी, और इंपोर्ट ड्यूटीज़ और इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये सब चीज़ें हमने ऐड करनी होगी कॉस्ट में। और जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और स्टाफ सैलरीज एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो हम इनको एक साइड पर रखेंगे। इनको अपनी जो हमने कार की कॉस्ट फाइंड करनी होगी उसमें हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये जो हमने एडिशनल एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हम अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने अपना सिंगल स्टेप और मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट हमने फाइंड करी थी। तब हमने ये अपने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस, ये हमने सारे डिस्कस किए थे कि हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, स्टाफ सैलरीज एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम ये अपने एडिशनल एक्सपेंसेस में लेंगे और इनको एक साइड पर रखेंगे। और जो हमारी कॉस्ट के लिए, जो हमारी कार की कॉस्ट के लिए एक्वायर होंगे, जो हमने कार एक्वायर की होगी डीलर से, उसके लिए हम अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम एक साइड पर करेंगे। तो जो कार की कॉस्ट होगी उसमें हमारे पास एक का तो कार की जो टर्म्स दी हुई हैं डीलर ने वो 3000 है। ट्रांसपोर्टेशन इन हमारे पास आ जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और इंश्योरेंस एक्सपेंस, इन सब को हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और 3400 हमारे पास क्या आ जाएगी, कार की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और एडिशनल एक्सपेंसेस हमारे पास कितने आ जाएंगे, एडिशनल एक्सपेंसेस हमारे पास 275 एडिशनल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। हमने फाइंड क्या करना था, हमने ये जो हमारी कार की कॉस्ट होगी ये हमने फाइंड करनी थी। ये हमने फाइंड 3400 ये हमने फाइंड कर दी। अगर हम ये एडिशनल एक्सपेंसेस वाला कॉलम ना भी बनाए तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एडिशनल एक्सपेंसेस अगर हम नहीं लिखते तो हमें ये कुछ लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। देखना पड़े ज़रा, एडवर्टाइजिंग expense and the staff salaries expense are not included in the cost because they are the operating expense। तो हमें ये लाइन लिखनी पड़ेंगी। अगर हम ये भी बना देते हैं, ये भी लिख देते हैं तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होते हैं और जो हमारे स्टाफ सैलरीज एक्सपेंस होते हैं, ये हम जो कार की कॉस्ट है उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपने ज़रूर पूछना है, ज़रूर कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये हमारा चैप्टर 6 चल रहा है और इससे प्रीवियस जो हमारी लेक्चर्स थे उसमें हमने चैप्टर 2, 3, 4, 5 वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 3, इसकी इस तरह नेम से आपको सब प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अगर वो आपने वॉच करनी है तो वो अभी आप वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।